वेलकम यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। हम कावेरी चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तीनों को ला चुके हैं। पहला चैप्टर जो हाउ आई टोट माय ग्रैंडमदर, सेकंड चैप्टर द पॉट मेकर एंड द थर्ड चैप्टर विंड ऑफ चेंज। तीनों चैप्टर को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज आपके लिए चौथा चैप्टर लेकर आए, इसका नाम है विटामिन एम, विटामिन एम। अब इस चैप्टर के बारे में बता देते हैं कि लेखिका ने इस चैप्टर को लिखा क्यों है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जो बुजुर्ग लोग आते हैं घर में तो उनको डिसरिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है बच्चों की तरफ से, माता पिताओं की तरफ से। तो आप इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि कैसे एक ग्रैंडफादर होते हैं जो 75 ईयर्स के होते हैं, जो उनका पोता होता है या जो उनकी बहू होती है, वो ये इमेजिन करती है कि शायद उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और वो चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, शायद उनको दवाइयों की जरूरत है। अब उनको ऐसा इमेजिन होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या रियलिटी में जो बुजुर्ग होते हैं उनको आजादी जो चाहिए होती है लास्ट एज में, क्या उनको मिलती है परिवार की तरफ से, क्या उनको रिस्पेक्ट दी जाती है जो उनको दी जानी चाहिए। और इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे और बताया जाएगा कि हमें बुजुर्गों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको उस बुढ़ापे की एज में उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि आज के समय में कुछ घरों में ऐसा नहीं होता है। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है विटामिन एम, इसका मतलब क्या है, ये चैप्टर क्यों रखा, अब इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस कहानी को। चलते हैं कहानी को लेकर, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा चैप्टर कहानी है, बड़ा मजा आएगा, ये बात गारंटी है आपको। बड़ा अच्छा चैप्टर है, सारे चैप्टर अच्छे बना रखे हैं आपके बुक में। तो आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब आप कहानी किस प्रकार से है, किस प्रकार से बताई गई है। 3 मेन कैरेक्टर है, एक दादाजी है, एक उनके पोता है जिसका नाम रवि है, और एक इनकी बहू है यानी उनकी मम्मी पोते की। अब विटामिन एम की कहानी चालू करते हैं। मेमोरी की गारंटी, प्यार, रिस्पेक्ट की डेली, समवन शुड इन्वेंट ए मेमोरी मेडिसिन कॉल्ड विटामिन एम। अब जो उसकी बहू होती हैं यानी जो मम्मी होती है पोते की, जो बहू होती हैं ग्रैंड मदर की, तो वो ये लगता है कि वो हर बात को भूल जाते हैं और अपने बच्चे से मजाक में कहती है क्या कोई दवाई आती है क्या विटामिन एम के नाम से जो मेमोरी को इन्वेंट कर सके, दादाजी की मेमोरी बढ़ जाए, हर चीज वो भूल जाते हैं। तो वो कमेंट करती रहती है। विटामिन एम इज द ह्यूमरस एंड हार्ड वार्मिंग स्टोरी अबाउट रवि। ये जो पूरी कहानी है एक अच्छी कहानी है, किसके ऊपर, रवि ग्रैंडपा एंड हिज मदर विद्या, जो मदर होती है विद्या। तो विद्या, ग्रैंडपा और रवि 3 मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरी कहानी इन्वॉल्व करेगी, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। विद्या वरीज दैट ग्रैंडपा इज बिकमिंग फॉरगेटफुल। अब जो विद्या है वो चिंता करती है कि जो दादाजी है वो हर चीज तो भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग मींस क्या होता है, भूलना होता है बेटा, ठीक है। ड्यू टू ओल्ड एज, क्योंकि बुढ़ापे की एज आ चुकी है, 75 ईयर्स हो चुके थे, तो उनको लगता है कि बुढ़ापे के कारण शायद वो चीजें भूल जाते हैं। एंड जोकिंगली सेज दैट, और मजाक में बोल देती है, अरे बेटा कोई दवाई ववाई आती हो भाई बुढ़ापे में दे दो तो शायद उनकी मेमोरी बढ़ जाए। तो मजाक के तौर पे कहती है कि यार दादाजी के लिए विटामिन एम की दवाई लेके आओ तो उसकी मेमोरी को वो करेंगे, क्या करेंगे, शार्प करेंगे, मजाक के तौर पे कहती थी। अब दादाजी जो थे वो 75 ओल्ड थे, रिटायर्ड लॉयर, जो लॉयर का काम करते थे, वकील थे, बट हाल में क्या हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे। कम्स टू द लिव विद रवि फैमिली आफ्टर सम इंसिडेंट मेक हिज डॉटर कंसर्न अबाउट हिज सेफ्टी। और कुछ समय अपना जब बुढ़ापे की एज थी वो बिताने के लिए रवि फैमिली के साथ जुड़ चुके थे कि भाई मैं अपना सारा बाकी का समय कहाँ बिताऊंगा, अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। अब हाउएवर ग्रैंडपा डिसलाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक ए हेल्पलेस चाइल्ड। अब कभी कभी दादाजी को बुरा भी लगता था कि 24 घंटे उन्हें घर में रखते हैं, उन्हें लगता है कि वो छोटा बच्चा हो। अब जो रवि की मदर थी विद्या, वो इनको बाहर जाना था जॉब पे, तो वो बोल के जाती हैं, वो ये कह के जाती है देखो मैं जा रही हूँ बाहर और दादाजी का ध्यान रखना, दादाजी को बाहर जाने नहीं देना आपको, ठीक है। अब जो रवि था उसको ड्यूटी लग जाती है। अब वो देखता है कि दादाजी अपने स्टिक, अपनी कैप और अच्छा कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। अब वो किस मुंह से बोले, यदि वो बोले दादाजी रुक जाओ तो वो जब भी फंसे, और यदि वो मम्मी के कहना ना माने, यदि वो बाहर चले गए और मम्मी ने बाद में पता लगा कि वो बाहर गए थे तो मम्मी भी डांटेगी तुमने जाने क्यों दिया। अब वो बहुत दुविधा में था, करे क्या। तो रवि स्कॉट इन द डिलेमा, डिलेमा मींस होता दुविधा, वो टोटल दुविधा में फंस गया। इफ आई स्टॉप हिम ग्रैंडपा विल फील हर्ट, यदि मैं दादाजी को रोकूंगा तो वो भी निराश हो जाएंगे, भाई बुरा लगेगा उनको। इफ आई लेट हिम गो, मैंने उन्हें जाने दिया, मम्मी विल बी एंग्री, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। अब वो दुविधा में क्या करूं, जाने दूं रोकूं, जाने दूं रोकूं, तो फंस गया, कंफ्यूज हो गया। सो रवि सीक्रेटली फॉलो ग्रैंडपा, उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं जाने देता हूँ, ये चेक करता हूँ दादाजी जाते कहाँ है और एक्चुअली मैं पता लगाऊंगा, चुपचाप से छुप छुप के मैं जाऊंगा और छुप छुप के मैं पता लगाऊंगा दादाजी जाते कहाँ हैं। अब दादाजी क्यों गए थे, दादाजी बोले गए थे भाई मैं तमिल न्यूज़पेपर लेने जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा। अब देखते हैं बेटा कहानी को और इंटरेस्टिंग करते हैं, मजेदार करते हैं, कहानी बड़ी अच्छी है। नेक्स्ट, अब जो रवि था वो डिटेक्टिव का रोल निभाता है, दादाजी को नहीं पता, वो पीछे पीछे जाता है।
और चेक करता मेरे दादाजी जाते कहाँ है एक्चुअल में, फिर मैं मम्मी को बताऊंगा। अब वो दादाजी को देखने के लिए पार्क पहुंच गया, दादाजी पार्क गए थे और वो झाड़ियों के पीछे छुप गया, बरसिस के पीछे झाड़ियों के पीछे छुप गया और वहां से देख रहा। तो वहां से एक छोटा सा बच्चा बार बार उसको कुछ बोल रहा था, तो वो उससे बोलता जा 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 जा, जा यहाँ से चले जाओ, यहाँ चले जाओ। तो जो उसकी मदर थी वो थोड़ी लड़ाकू टाइप थी, वो आई और उसको डांटना चालू कर दिया कि तुमने मेरे बच्चों कैसे कैसे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो पार्क में बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने लगा। वो गया था अपने दादा को देखने के लिए, उसके साथ उल्टा इंसिडेंट हो गया। तो बड़ा फनी स्टोरी भी है, बहुत काफी है। तो पहले कहाँ पे गया था, वो अपने दादाजी को देखने के लिए पार्क में गया था, वहां पे उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया। वो छोटे बच्चों को भगाने की कोशिश कर रहा था, बट तुरंत उसकी मदर आ गई। उसके मैंने देखा कि मेरे बच्चे को कुछ बोल रहा है और उसके मदर ने डांट उसको ही उल्टा डांट दिया, वो वहां से भगा। सेकेंडली, वो इज मिस्टेकन फॉर ए सिगरेट स्ट्रीट वेंडर, कितने का दिया भैया। अब वो कुछ समय के लिए क्या बन गया कि भाई वहां पे भाई चश्मा वगैरह बेचने वाला या कुछ और बन गया, ताकि वहां से दादाजी को देखता रहे दादाजी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। तो वहां से लोग उससे पूछताछ करने लगे, तो वहां से परेशान होकर भगा वहां से। अब एक्सीडेंटली एंटर लेडीज ब्यूटी सैलून। अब उसके जो दादाजी थे वो बार्बर शॉप में गए। अब उसको दूर से ये लगा कि भाई यही है। अब जैसे वो एंटर करा, वो कंफ्यूज हो गया किस में घुसे किस में घुसे। वो गलती से, छोटा तो था ही, वो गलती से लेडीज वाले सैलून में घुस गया और वहां पे कुछ औरतें जो लेडीज थी उन्होंने धक्के मार के उसको बाहर भगा दिया। तो उसके साथ में सारी घटनाएं उल्टी उल्टी हो रही थी, चाहे वो पार्क जाए, चाहे वो वेंडर का काम करे, चाहे वो यहाँ पे सैलून की बात करे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो उसके दादाजी थे एक कैफे में गए। अब वहां पे क्या कर रहे थे, वो कॉफी वॉफी पी रहे थे अच्छे से, और वहां पे उनकी एक आदमी से मुलाकात हुई और उन्होंने उसको अपनी कैप दे दी और उसने बोला कि बेटा ये आप कैप रखो जी, अंकल जी आप ये कैप रखो, गर्मी बहुत हो रही है, आप ये कैप ले जाओ मेरी। अब जो पोता था वो छिपके देख रहा था। अब वो जो छिपके देख रहा था वहां पे, तो वहां पे कुछ लेडीज थी, कुछ सामान बेच रही थी और वो बहुत ज्यादा तेज आवाज कर रही थी। तो उसे कुछ सुन नहीं पा रहा था, कुछ दिख नहीं पा रहा ढंग से, वो डिस्टर्बेंस हो रहा था उनसे बार बार। उसका ध्यान हटा, दादाजी वहां से निकले। बस उनको ये लगा कि शायद बस में चढ़ा, तो उसे एक टोपी दिखी, कैप, और वो कैप दिख रही थी। उसे लगा कि मेरे दादाजी ने पहन रखी थी कैप, वो उस बस में चढ़ गया। जब उसने वहां जाके देखा, वहां छिपके देखा, तो एक्चुअल में उसके दादाजी थे ही नहीं। उनसे पूछा ये कैप कहाँ से मिली आपको, तो वो बताते हैं कि एक मेरी मुलाकात हुई थी एक बूढ़े पर्सन से, उन्होंने बोला गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप ये कैप ले लो, जिद करने लगे और वो मुझे कैप दे दी, बट एक्चुअली मेरी कैप नहीं है। अब वो सर पकड़ लेता है रवि, कह रहा ये दादाजी कितने तेज है, दादाजी ने मुझे पागल बना दिया और दादाजी मुझे लग रहा कहीं वो निकल गए, साल लॉस्ट हो गए, कूद तो नहीं गए। अब मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगा, मैं तो उल्टा ही फंस गया। अब वो परेशान, टेंशन में, कुछ समझ नहीं पा रहा था। और फाइनली वो कहां पे गया, घर गया। जब वो घर गया, वो बड़ा अचंभित, दादाजी आराम से घर पे बैठे हुए, वो टेंशन में। अब वो जब दादाजी को घर पे देखता है मस्त एकदम खाते हुए पीते हुए, अब वो टेंशन में कि मम्मी को यदि मैं बताऊं कि वो बाहर गए थे, मम्मी डांटेगी बाहर क्यों जाने दिया, और यदि मैं नहीं बताऊंगा तो शायद मैं बच सकता हूं। तो दादाजी को ऐसी रहता है, इस बात को ही दबा देते हैं। बट वो बड़ा सरप्राइज हो जाता है ये देख के, जब मम्मी आती है, जब वो भी वहीं पे मौजूद रहता है। तो जो दादाजी होते हैं, अब देखो कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़िया कहानी है। अब एक बहुत सरप्राइजिंग ट्रूथ आया निकल के, हैप्पी बर्थडे ग्रैंडपा। अब दादाजी का बर्थडे था उस दिन जब ये इंसिडेंट हुआ। अब जो उसकी मदर थी विद्या, वो भूल चुकी थी, उसका पोता भूल गया था। और हालांकि वो ये कहते थे कि दादाजी आप बूढ़े हो गए हो, हर चीज भूल जाते हो, बल्कि वो ही भूल गए। और वो उन्होंने बताया नहीं मेरा बर्थडे है, उन्होंने तो सिर्फ उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे अपने पोते के लिए। और उन्होंने बोला अरे दादाजी तुम, विद्या बोलती है, अरे दादाजी तुम तो फिर भूल गए, 3 महीने पहले उसका बर्थडे था, आज गिफ्ट दे रहे हो आप। तो उसने बोला बेटा तुम भूल गए हो, मैं हमेशा अपने बर्थडे पे गिफ्ट देता हूँ, याद आया, हाँ सॉरी याद आया, और आज मेरा बर्थडे है, ये आप भूल गए हो, ठीक है। अब मैं आपके लिए भी गिफ्ट लाया हूं और इसके लिए भी गिफ्ट लाया हूं। अब इतनी चौंकाने वाली, दादाजी इतने चतुर थे। दादाजी जब गिफ्ट दिया बर्थडे दादाजी का था, तो उसके बर्थडे भूल गई थी विद्या। तो ग्रैंडपा रिमेंबर एवरीथिंग, सब कुछ परफेक्टली उसको याद था। एंड इवन रियलाइज दैट रवि हैज बीन फॉलोइंग हिम, और उनको ये भी पता था कि रवि मेरा पोता मेरा पीछे फॉलो कर रहा है, इसलिए उन्होंने कैप किसी और को दे दी थी। वो हर एक चीज को, हर चीज को कैप्चर कर रहे, सब चीज को पता था, मजा लेके आए पूरा, वो तो फुल मजे लेके आए, बट उनको पता था कि मेरा पोता मेरा पीछे कर रहा है। दादाजी बड़े क्लेवर थे, लोअर रह चुके हैं अपने जमाने में, अच्छे खासा दिमाग था, उनको पागल समझ रहे थे वो। और होती है फैमिली, जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, उनको छोटा बच्चे का कहा जाता है कि छोटे बच्चे का दिमाग हो गया है, उनमें कम दिमाग रह गया है, या वो हर चीज में गुस्सा करते हैं, बट ऐसा नहीं है। बुढ़ापे की एज में वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सामने से मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे इंडिपेंडेंस मिले, मैं आजादी की तरह घूमूं, 4 लोगों में बैठ सकूं। टोके करोगे एक घर में उनको रखोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस चैप्टर में यही सिखाया कि हमें अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो दादाजी थे, उन्होंने विद्या को एक गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट में क्या लिख रहा, विटामिन एम की दवाई लिख ली। अब वो हंसने लगी,
कह रही दादाजी ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि मुझे जरूरत नहीं है, ये आपको जरूरत है। और फिर दादाजी ने पोतों को गिफ्ट दिया, पोतों को एक बुक दी, डिटेक्टिव बुक, और बोला बेटा अभी आप बच्चे हो, अभी इसे पढ़ो और अच्छे से फॉलो करना सीखो कि कैसे किसी को फॉलो करते हैं। अब वो बहुत शौक में रह गए, बच्चा ज्यादा रह गया रवि, क्योंकि वो तो पीछे कर रहा था, कह रहा दादाजी को कैसे पता लगा, और बुक का, और उन्होंने बुक भी वर्ल्ड वाली कोई डिटेक्टिव बुक लेकर आए हैं। यानी दादाजी बहुत दिमागदार थे, उनकी विद्या को विटामिन एम देते हैं गिफ्ट में, और पोतों को क्या देते हैं, डिटेक्टिव बुक देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो पोयम है, बेसिकली ये जो पोयम है ये बनाई इसलिए गई थी ताकि हम क्या कर सके बेटा, हर चीज को समझ सके कि हमारे जो बुजुर्ग है वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ह्यूमरस एंडिंग पावरफुल लेसन, अच्छी एंडिंग है, और बताया गया है रिस्पेक्ट अवर एल्डर, हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, डोंट अंडरस्टिमेट देम, और उनको हल्के में मत लो। बहुत बुजुर्ग का रहना, सर पे खड़ा रहना बहुत बड़ी बात होती है, उनके रहने से ही हम सफल लेते हैं लाइफ में। दे मे फॉरगेट समथिंग, हो सकता है वो कुछ भूल जाए, बट दे रिमेंबर व्हाट ट्रूली मैटर, बट वो हमेशा जानते सच्चाई क्या है, सच बात क्या है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। लव, डिग्निटी एंड फैमिली, उनके लिए चीज बहुत जरूरी है, तो हमें अपने बुजुर्गों की हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताते हैं, थीम क्या है, ताकि आपको, ये तो कहानी थी, आपका आई होप सारी समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, मैंने ये भी बता दूं आपको मैं एक बार, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो दादाजी ने पूरे दिन करा किया था, दादाजी ने न्यूज़पेपर पढ़ा, पार्क में अपने फ्रेंडों से मिले, टेंपल घूमे, अच्छा अच्छा खाना खाया, कॉन्फिडेंस से घूमे हर जगह, और परफेक्टली हर चीज को हैंडल करा। वो जानते थे मुझे फॉलो कर रहा हूँ, बड़े चालाकी से उसको पागल बना दिया रवि को। आगे चलते हैं बेटा कहानी में। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विटामिन एम इज नॉट ए मेडिसिन यू बाय, एक दवाई नहीं है कि जो आप खरीद लो। इट इज द रिस्पेक्ट एंड लव वी गिव एवरी डे, ये एक तरह से क्या है, एक रिस्पेक्ट है। वो ये बताना चाह रहे थे जब उन्होंने विद्या को दवाई दी विटामिन एम, वो बताना चाह रहे थे कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मुझे रिस्पेक्ट की जरूरत है, मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है। जो आपने मुझे बोला कि दवाइयों की जरूरत है, एज हो गई है, भूल गए हैं, मुझे रिस्पेक्ट की जरूरत है, जो मिलेगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थीम क्या है, रिस्पेक्ट अवर एल्डरली। थीम ये है चैप्टर को बनाने की, लेखिका बड़ी स्मार्ट थी, चैप्टर क्यों बनाया, ताकि वो लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहती थी, अवेयर करना चाहती थी कि हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बूढ़े क्यों ना हो गए, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। ओल्ड पीपल डिजर्व डिग्निटी, उनको सम्मान, इज्जत यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ठीक है, आजादी चाहिए उनको। ठीक है, फैमिली लव, द स्टोरी हाईलाइट स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड, और ये बताया गया कि फैमिली बॉन्ड कितना अच्छा था, एक दूसरे की टेंशन तो रखते थे एटलीस्ट, कि उनको भी टेंशन था कि भाई दादाजी बाहर निकल जाए, उनका ध्यान रखना, पोतों को भी टेंशन था दादाजी कहीं ना चले जाए, तो यानी फैमिली लव तो था, बॉन्ड अच्छा था उनकी लाइफ में। विटामिन एम इज नॉट अ ग्रैंडपा हु नीड्स इट, विटामिन एम को दादाजी की जरूरत नहीं थी। इट्स अबाउट रिमेंबरिंग व्हाट ट्रूली मैटर, ग्रैंडपा इज सो फॉरगेटफुल, उनको लगता था कि दादाजी हर चीज भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इस चैप्टर का नाम रखने का मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है, बट रखने का मतलब यही था कि वो दादाजी हर चीज को भूल जाते, तो मजाक के तौर पे जो उसकी मदर थी विद्या, वो बोल दिया करती थी कि दादाजी को कोई ऐसी दवाई नहीं आती क्या विटामिन एम के रूप में कि दादाजी की मेमोरी बढ़ जाए, वो ऐसा मजाक के तौर पे बोला गया था। ठीक है बेटा, ऐसा कोई दवाई ऐसा एक्चुअल में होती नहीं है जिससे मेमोरी क्या हो जाए आपकी, बढ़ जाए एक्चुअल में। ठीक है, अब बात करते हैं अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। ठीक है, फॉरगेटेबल ग्रैंडपा, जो दादाजी है हर चीजों को भूल जाते हैं, उनका ऐसा मानना था, बट एक्चुअल वेरी साफ। रियलिटी में क्या थे, दादाजी बहुत शार्प थे, उन्हें सब चीज पता था, सब चीज पता था। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, पीपल एज्यूम ग्रैंडपा इज फॉरगेटेबल, लोगों को लगता था उनके फैमिली में कि वो क्या है, हर चीज भूल जाते हैं, बट ही इज एक्चुअली वेरी शार्प, बट रियलिटी में वो बहुत ज्यादा माइंडेड थे, लोअर रह चुके थे, कैजुअल सी बात है, माइंडेड तो थे। अब टाइटल की बात करें, टाइटल जस्टिफिकेशन, द टाइटल विटामिन एम रिफर टू द इमेजिनरी विटामिन फॉर इंप्रूविंग मेमोरी, ये एक काल्पनिक है, वैसे जोकिंगली बोला गया है कि विटामिन एम कोई दवाई नहीं होती जो मेमोरी को बढ़ा दे, बट ये एक तरह से टाइटल है ताकि मेमोरी को इंप्रूव कर दिया जाए। द आयरनी इज दैट एवरीवन थिंक ग्रैंडपा नीड इट, सबको लगता था कि दादाजी को दवाइयों की जरूरत है और ऐसी दवाइयों की जो उनकी मेमोरी को बढ़ा दे, बट इन रियलिटी विद्या फॉरगेट ग्रैंडपा बर्थडे, बट हकीकत तो ये है वो खुद ही बर्थडे भूल जाती दादाजी का सब याद था, while grandpa remember everything, और दादाजी सब कुछ याद था, इसलिए she is the one who truly needs vitamin। दादाजी कहते हैं इसकी रियल जरूरत आपको है, मुझे नहीं है, और वो गिफ्ट में से क्या देते हैं, विटामिन एम देते हैं कि लो जी इसकी जरूरत आपको। तो इस बार हंसी मजाक का चैप्टर था, बट इस चैप्टर में देखो बेसिकली आपको क्या सीखने को मिलेगा, यही सीखने को मिलेगा, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, यदि वो ओल्ड एज में जा रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट दो, उनको आजादी दो घूमने की, चार लोगों में बैठ सके, अपना बातचीत कर सके, क्योंकि उनको फ्रीडम चाहते हैं वो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।